सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस। और आज की एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो जो है वो होने वाली है यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि वो आज ही अनाउंस हुआ है यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। तो मैंने सोचा उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और सबको गाइड किया जाए कि इसमें कैसे अप्लाई किया जाए, इसका क्या प्रोसेस होता है और यूग्रेड प्रोग्राम है क्या। मैं सारा इसके बारे में आपको गाइड करूँगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस को भी फॉलो करें। अब आते हैं यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो USEFP जो है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, वो इसको मॉनिटर करता है, उसको अनाउंस करता है। और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सचेंजेस बोर्ड जो है, आईरेक्स जिसे हम कहते हैं, वो भी इसे गवर्न करता है। तो इनकी जॉइंट कोलैबोरेशन है USEFP और आईरेक्स की। तो अब ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम है क्या? ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम है एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, और वो है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। मतलब इसमें आप जो है, कोई भी अगर स्टूडेंट है जो 4 साल या 5 साल या इवन 2 साल की बैचलर्स डिग्री में भी एनरोल्ड है, तो वो इसमें अप्लाई करते हैं और वो अपना एक सेमेस्टर जो है वो जाके यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है। और इसमें जो है, जिस तरह सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम होता है वो एक ही यूनिवर्सिटी में होता है, सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये इस तरह नहीं है। इसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो पूरे अमेरिका की, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो जाके एनरोल होते हैं और वहाँ अपना एक सेमेस्टर पढ़ते हैं। और वो सेमेस्टर उनका अपना भी फील्ड से हो सकता है, फॉर सपोज, और किसी डिफरेंट फील्ड से भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड करता है वो टफल टेस्ट पे। जो कि आपकी जो टफल टेस्ट होती है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो आपको कोर्स में एनरोल करते हैं, क्योंकि इसमें टोफल टेस्ट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जो सिलेक्शन के बाद होता है। तो यह है सारा यूग्रेड प्रोग्राम। और इसमें अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डिटेल्स हैं उसकी बात करते हैं। ये आज ही अनाउंस हुआ है। अभी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं दे कैन अप्लाई, बिकॉज ये अभी पाकिस्तान के लिए अनाउंस हुआ है और कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं ना। 25 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है। उससे ज़्यादा के जो हैं स्टूडेंट्स वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर वो करंटली एनरोल्ड हैं किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनरोल्ड नहीं है, अगर आप कुछ पढ़ नहीं रहे, मतलब यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है। और वो कोर्स जो है 2 साल की बैचलर्स भी हो सकती है, 4 साल की डिग्री भी हो सकती है, और 5 साल की लॉ या मेडिकल की जो डिग्रीज होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। और जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि 14th और 15th ईयर जो आपका होता है ना, जैसे हम कहते हैं हायर एजुकेशन का, तो 14th और 15th ईयर में जो है फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी होती है उसमें एनरोल्ड होने चाहिए। ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो फर्स्ट ईयर में है, अगर वो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में है या 5 साल के डिग्री प्रोग्राम में है, तो फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल के डिग्री प्रोग्राम में है तो फोर्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर 4 साल की बैचलर्स डिग्री है आपकी, तो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। अगर 5 साल की आपकी डिग्री है तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। और अगर आपकी सिर्फ 2 साल की बैचलर्स डिग्री है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो अगर वो 2 साल की बैचलर्स डिग्री में हो। ठीक है। तो आपको चेक करना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, पहली बात। इन एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? ड्यूअल नेशनल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, या जो यूएस के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जिनके पास पीआर है वहाँ की, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है। अगर उनका कोई पेरेंट, उनका कोई स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ, अगर वो यूएस में रहते हैं या वो इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है अपना यूएस का, फैमिली मेम्बर्स, तो यू कैन नॉट गो टू दिस प्रोग्राम। ठीक है। और फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, तो मतलब आप फोर्थ ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो फिफ्थ ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो सेकेंड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको चेक करना है कि आपका
कौन सा लेवल है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये तो क्लियर आपको हो गया कि फाइनल ईयर वाले तो कभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो जाएंगे तो उनकी डिग्री ख़त्म हो चुकी होगी। फिर वो इसमें ये इशू आता है कि दे मस्ट नॉट बी कमिटेड टू कम बैक। मतलब ये एक रूल होता है कि आपका सेमेस्टर रहा हुआ होगा तो यू मस्ट बी कमिटेड टू कम बैक, और आप पाकिस्तान वापस आएंगे, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई इसमें कैसे करेंगे? इसका सिंपल प्रोसेस है। इसमें SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। उसके अलावा जो है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जिसमें आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप इसमें अपलोड करेंगे। वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट, और आपकी जो रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी आई होगी लास्ट सेमेस्टर की, तो वो आप इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैंड होंगे और वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे। और अगर आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या करेंगे, 2 रेफरेंस लेटर्स जिसे हम रेफरी लेटर्स कहते हैं, वो अपने प्रोफेसर से लेंगे और वो सेंड करेंगे। और NOC जो है वो भी लेंगे यूनिवर्सिटी से, कि उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनका स्टूडेंट जाए और स्टडी करे US में, तो NOC लेनी पड़ती है। और मेडिकल कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो करने पड़ते हैं इसमें अपलोड आफ्टर सिलेक्शन, और टफल टेस्ट देना पड़ता है आफ्टर सिलेक्शन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ेंगे तो आप अपना एक सेमेस्टर पाकिस्तान में मिस कर देंगे ना, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अलो करती हैं कि आप वो वहाँ से जो पढ़ के आए हैं वो क्रेडिट आवर्स जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाते हैं, तो आप वापस आके दोबारा एग्जाम्स यहाँ पे नहीं देने पड़ते जो आपका सेमेस्टर रह गया है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे अलो नहीं करती कि जो आपने वहाँ पढ़ा है और आपको यहाँ मिस हुआ है जो सेमेस्टर, तो वो आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करें, तो वो ट्रांसफ़र नहीं करते, तो आप वापस आके दोबारा से वो जो है सेमेस्टर जो है एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। फॉर सपोज आपका 7th सेमेस्टर जो मिस हो गया और आप जब आप आए हो तो आपका 8th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपको दोबारा से 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करती है या नहीं करती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जो है, और काफ़ी सवाल मुझे मौसूल भी होते हैं। उसमें ये है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसमें अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें जो है एज मैक्सिमम 25 ईयर्स, उसके अलावा पाकिस्तानी हो, और या तो 2 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में, या 4 साल के, या 5 साल के में आप एनरोल्ड हों। और उसके क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या होते हैं टू अप्लाई। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या ग्रांट मिलती है आपको, तो ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी ट्रैवल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस मतलब जब यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो फ़ीस, ट्रैवल फ़ीस, टेक्स्ट बुक, आपको जहाँ स्टाइपेंड मिलता है वहाँ खर्चे के लिए, वो अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है होती है जब आप बाहर जाते हो, तो वो हर चीज़ आपकी जो इसमें इंक्लूडेड होती है और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। और इसके अलावा टफल टेस्ट इसमें पूछा जाता है कि होती है या आइल्स होती है, तो इसमें आइल्स नहीं होती, लेकिन आपको टफल टेस्ट देनी पड़ती है। 2 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम वाले इसमें एलिजिबल हैं और वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम वाले भी एलिजिबल हैं, वो सिर्फ सेकंड और थर्ड ईयर में अप्लाई करेंगे। और 5 साल वाले भी एलिजिबल हैं और वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में अप्लाई करेंगे। और ये मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द USEFP जो है उनकी वेबसाइट के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। मेडिकल स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो 5 साल की होती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, ठीक है। तो उनके पास 3 मौके होते हैं अप्लाई करने के लिए, हर सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियसली एक्सचेंज प्रोग्राम में गया है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है, तो इसमें यह है कि अगर आप पिछले 2 सालों में किसी दूसरे एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हुए हो, ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। फॉर सपोज जो सूसी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो लास्ट ईयर गए हैं या वो इस साल गए हैं, तो अगर उनके वो प्रीवियस 2 सालों में आ जाता है कि वो शो होता है कि वो उन्होंने J1 वीज़ा लिया हुआ है, जो J1 वीज़ा इसमें मिलता है यूग्रेड में और एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो वो अगर उन्होंने 2 साल में लिया हुआ है तो दे कैन नॉट अप्लाई, दे आर एलिजिबल, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आए वो पहले US ना आ चुके हों, उनका
बिल्कुल कम एक्सपीरियंस हो बाहर जाने का, या किसी और कंट्री भी वो ना जा चुके हों, ताकि उनको मौका मिले जो कभी बाहर नहीं गए और वो जाके सीखें और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। और आप कैसे सबमिट करते हो एप्लीकेशन, वो आप जो है लिंक जो इनकी है USEFP की, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सारा आपका वो इन्फॉर्मेशन वगैरह पोस्ट होगी, SOP आपकी वहाँ पे पोस्ट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये भी सवाल आता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी जो है क्वालिफिकेशंस जो हैं, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, वो USEFP वाले इसको एनालाइज करेंगे। उसके अलावा जो है राउंड 2 होगा और उसमें कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन से मीट करते हैं, जो भी आपको मैंने क्वालिफिकेशंस बताई हैं, जो क्राइटेरियाज बताए हैं, तो क्राइटेरिया वो चेक होगा। उसके बाद राउंड 3 में इन पर्सन इंटरव्यूज़ होते हैं। इसमें जो सूसी में ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो जाता है, इन पर्सन भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो इन पर्सन कंडक्ट किए जाते हैं बाय द एम्बेसी और USEFP। फोर्थ जो है राउंड है, उसमें फाइनल कैंडिडेट्स जो है वो प्रिंसिपल कैंडिडेट्स जिसे हम कहते हैं, वो कैंडिडेट्स और जो है अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। और ये काम अप्रैल मई तक हो जाता है। ठीक है। अल्टरनेट्स कौन होते हैं? अल्टरनेट्स वो होते हैं जो, अगर कोई प्रिंसिपल कैंडिडेट जो कैंडिडेट है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट है, जो सेलेक्ट हुआ है, वो अगर नहीं जाता तो उनकी जगह पे जो है अल्टरनेट्स जाते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू चेक, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो एज अल्टरनेट हुई है या एज ए प्रिंसिपल कैंडिडेट हुई है। उसके अलावा आपको नोटिफाई कैसे किया जाता है? आपको नोटिफाई जो है मोस्टली इसमें कॉल से किया जाता है। ईमेल भी आपको रिसीव होगी, लेकिन कॉल आपको चेक करनी है कि कब आपको कॉल आती है। अगर कोई भी आपको कॉल आए PTCL नंबर से या किसी ऑफिशियल नंबर से, तो आपको उसको अटेंड करना है। फाइनल क्या है, क्या ये जो है फाइनल स्टेज में US अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपको इजाज़त देती हैं, अप्रूव करती हैं कि आप US ट्रैवल करें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, इसमें सबमिट करने पड़ते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं? मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म और रेफरी लेटर्स जो है मैंने आपको कहे, वो सारे हो सकते हैं। ठीक है। ये सारा इसमें था। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो इसके अराउंड ये एप्लीकेशन रिवॉल्व करती है, वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP सूसी की थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आपको अकॉर्डिंगली वो लिखनी है। ठीक है। और SOP मस्ट बी ओरिजिनल। अगर आप किसी से लिखवाएंगे, खुद नहीं लिखेंगे, कॉपी करेंगे, तो आपको इशू हो सकता है। ठीक है। और आप इंटरव्यू में भी जो सवाल वो करते हैं मोस्टली SOP से करते हैं, घुमा फिरा के पैराफ्रेज करके वो सवाल करते हैं। तो अगर आपकी SOP आपने खुद नहीं लिखी है, आपको पता नहीं है काफ़ी चीज़ें, तो आप फंस सकते हो। तो बेटर ये है कि खुद आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंगली आप लिखें। ठीक है। और इसमें कोई सूसी की तरह एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस नहीं है जो सूसी में होते हैं, पॉलिसी मेकिंग क्वेश्चंस। इसमें SOP जो है वो मेन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें सिलेक्शन होती है। ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से मतलब आपकी बिलोंगिंग है, आपकी एजुकेशन का कैसे हुई, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं लाइफ में। मेंशन योर स्ट्रगल्स, कि आपने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं लाइफ में, वो आप इसमें लिख सकते हैं। आपके गोल्स आप लिख सकते हैं कि फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह अचीव करना चाहते हैं, और आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। आप वहाँ जब जाएँगे वहाँ से क्या सीखेंगे, जो सीखेंगे वो वापस आके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको बताना है। और आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आप लिखेंगे कि मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है फॉर सपोज़, या मैंने लाइफ में स्ट्रगल करके ये चीज़ सीखी है, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको चांस मिलता है US जाने का, तो आप कैसे साबित होंगे कि मतलब आप खुद को कैसे वहाँ प्रूव करेंगे कि आप ही वहाँ पे क्यों सिलेक्ट हो? मतलब व्हाट क्वालिटीज़ यू हैव, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है जो आप वहाँ जाके शेयर करेंगे, और क्या लर्निंग्स आप वहाँ से लेके वापस पाकिस्तान आएँगे, और ये अपॉर्च्युनिटी आपको क्यों चाहिए? ठीक है। और व्हाट यू वांट टू अचीव और एवरीथिंग जो है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लिखनी होती हैं इसमें, और उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें, अपनी इंग्लिश में लिखें। सिंपल इंग्लिश आपको रखनी है, कोई फ्लॉवरी इंग्लिश ना हो इसमें, कोई ऐसा हैवी वर्ड आपको यूज़ नहीं करना। सिंपल इंग्लिश जो है आपको इसमें लिखनी है। कोई हैवी वर्ड्स, कोई थेसॉरस आपको नहीं खोलना, उसमें आप चेक करें कोई एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड, कोई चीज़ आपको नहीं करनी। सिंपल इंग्लिश आपको लिखनी है। और काफ़ी इसके सैम्पल्स मौजूद हैं गूगल पे, आप गूगल पे इसके सैम्पल्स देख सकते हैं, जस्ट टू गेट नॉलेज। सिर्फ तरीका देखने के लिए आप सैम्पल्स देखें, कॉपी कभी नहीं कीजिएगा। कॉपी आप करेंगे तो
फिर आप तो उसमें आपको जो है प्लेजरिज्म में आप आ जाएँगे, आप पकड़े जाएँगे, आपका नुकसान है। और अगर आप किसी को कॉपी भी करते हैं तो वो जिसने लिखी है वो उसकी एसओपी है, उसने अपने हिसाब से लिखी है, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, अपने पोटेंशियल्स को, अपनी लिमिट्स को, अपनी पावर को आप अपनी तरफ से अच्छा जानते हैं। तो अब इस तरह से आपको करना है कि खुद लिखना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोग्राम के बारे में, यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम अभी अनाउंस हुआ है, सूसी भी अनाउंस होगा वेरी सून। यूग्रेड के बारे में आपको अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी कन्फ्यूजन है, एसओपी की कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं वो क्वेश्चन, या मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़ पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू ऑल कि आप उसमें अप्लाई करें। और आई इंकरेज कि सबको उसमें अप्लाई करना चाहिए, एक्सपीरियंस लें और सीखें। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती तो डोंट वरी, ठीक है। अप्लाई नेक्स्ट टाइम, अप्लाई किसी दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्लाइंग अगेन एंड अगेन इन थिंग्स, और फिर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो, मंजिल पे पहुंच जाते हो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत कोशिश की थी अप्लाई करके, और फाइनली मैं जाके सिलेक्ट हुआ था। तो आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। इस साल अगर सिलेक्शन आपकी नहीं होती तो इम्प्रूव करें, देखिए क्या आपने मिस्टेक्स की थी, और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें, और फिर आप अप्लाई करें तो आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो डिफरेंट था, मेरी अप्रोच डिफरेंट थी। लेकिन जब मैंने बाद में अप्लाई किया, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी सूसी में, तो मेरी अप्रोच डिफरेंट थी। और जब मैंने अपनी एसओपीज़ को भी कंपेयर किया तो मेरी पहले वाली एसओपी काफ़ी वीक थी, डिफरेंट थी। जो मेरी सिलेक्शन वाली एसओपी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो आप ग्रो करते हो, सीखते हो, फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हो, फिर आप जो लिखते हो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। तो आई विल बी गाइडिंग यू और गिविंग यू टिप्स अबाउट एसओपी, बट मैं अपनी एसओपी शेयर नहीं करूँगा। आई वॉन्ट बी शेयरिंग माई एसओपी बिकॉज इट्स पर्सनल टू मी। और लेकिन मैं, अगर आपको कोई भी टिप चाहिए एसओपी के बारे में, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू गाइड। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि 17 मिनट्स की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। तो आई विल बी कीपिंग इट शॉर्ट। और आप काइंडली, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़, और मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़ को भी आप फॉलो करें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।